अब चलते हैं चौथे काव्यांश की ओर। सपने में आवाज दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाजा। तो इस पद्य में कवि सतीश जायसवाल जी ने पक्षियों के प्रति अपनेपन को चित्रित किया है, मतलब उनके प्रति प्रेम को चित्रित किया है। पिछले काव्यांश में हमने देखा था कि कवि अपने कक्ष में आईना लगा देते हैं और वो खुश है। क्यों? क्योंकि जब भी वो अपने आप को आईने में देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस घर में मैं अकेला नहीं हूँ, हम दो लोग हैं। ठीक है, तो जिससे उन्हें चैन की नींद आती है। अब जब वो गहरी नींद में सोए रहते हैं तो अचानक उनकी नींद खुलती है। किस कारण से? क्योंकि उन्हें दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। और जैसे ही दरवाजे की ओर जाते हैं कि कहाँ से खटखटाने की आवाज आ रही है, तो वो क्या देखते हैं कि जो दर्पण रखे हैं वहां उस दर्पण पे चिड़िया चोंच मार रही है, जिससे खट खट की आवाज आ रही थी। अब इस दृश्य को देखकर कवि के मन में यह आता है कि जैसे चिड़िया मुझे जगाने आई हैं। इससे, इस भाव से कवि के मन में चिड़ियों के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, उन्हें अपनापन लगता है। ऐसा लगता है कि इस घर में भी कोई है जो मुझे जगा रही है, और इस तरह से वो चिड़ियों में अपनापन ढूंढने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आप लोग भी कभी अपने घर की दीवार पर दर्पण लगा के देखना, चिड़िया वहां पे जरूर आएगी और आप क्या देखेंगे कि उस दर्पण पे वो चोंच मारती रहेगी और उससे वही खटखट की आवाज सुनाई देगी। अब चलते हैं हम अंतिम पद्य की ओर। किसी अतिथि की तरह बाहर ही बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। निहारना का मतलब होता है गौर से देखना, और श्रृंगार का मतलब तो आप जानती हैं, सजना संवरना। तो इसमें श्री सतीश जायसवाल जी कह रहे हैं कि अब चिड़िया मेहमानों की तरह बाहर से ही नहीं लौटती, बल्कि क्या करती है, घर के अंदर तक आती है। और क्या करती है कि दर्पण में चोंच मारती है। चिड़ियों को भी ऐसा लगता है कि दर्पण में भी कोई चिड़िया है, और उसे देखकर वो क्या करती है, चहकने लगती है, और उसकी चहचहाहट से घर का सूनापन दूर हो रहा है। ये देख के कवि को ऐसा लगता है कि जिस तरह घर में एक स्त्री दर्पण के सामने खड़े होकर अपना साज श्रृंगार करती है और घर को सजाकर रखती है, जिससे घर घर जैसा लगता है ना। तो उसी तरह मुझे भी, मतलब कवि खुद से कह रहे हैं कि उसी तरह मुझे इन चिड़ियों के आने से ऐसा लग रहा है कि मेरा भी घर अब घर जैसा लग रहा है। इनकी चहल पहल से मुझे अपनेपन का एहसास एहसास पैदा हो रहा है ना। और मैं इससे खुश हूं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा घर भी अब धीरे धीरे घर बन रहा है। तो चिड़ियों के इस तरह आने और वापस ना जाने से अब कवि को भी बहुत ही ज्यादा खुशी है। अब उनको अपना घर पूरी तरह से घर जैसा लग रहा है। आप स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं कि चिड़िया उस घर में ही है, घर से वापस नहीं जा रही है ना। उनको भी अब वहां पे जगह मिल गई है, इसलिए वहां से लौट के नहीं जा रही है। इस काव्य में एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन है, घर धीरे धीरे घर बन रहा था। यह पंक्ति घर में किन बदलावों और उम्मीदों की ओर संकेत करती है? तो घर में चिड़ियों की चहल पहल, उनका चहकना घर के सन्नाटे को, मतलब सूनेपन को कम करता है, जिससे कवि को अपने अकेलेपन की पीड़ा कम होती हुई प्रतीत होती है। पक्षियों का ही साथ पाकर अपनी पीड़ा से उबर कर उनके उसमें जीवन के प्रति सकारात्मक विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि कवि जब तक अकेले थे तो उनको जीवन के प्रति नकारात्मक विचार आते जा रहे थे, लेकिन उन्हीं नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए वो अपने अकेलेपन से दूर रहने के लिए उपाय ढूंढते हैं, और वो उपाय जैसा ढूंढते हैं तो उसमें वो सफलता ही पाते हैं।
और अंत में देखते हैं कि चिड़ियों का उन्हें चिड़ियों का साथ मिल जाता है, जिससे उनके जीवन के प्रति सकारात्मक विचार आने लगते हैं और वह खुश हैं। बच्चों, आपकी व्याख्या पूरी हुई और मैंने बीच में इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी बताए हैं जो हमेशा परीक्षा में आए हुए हैं और इस पार्ट से हमेशा प्रश्न आते ही हैं। और मैं एक दो क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ जो ऑब्जेक्टिव रूप में आते हैं। आप इस पार्ट के कवि का नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि इस पार्ट से कवि का नाम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। और साथ में एक दूसरा क्वेश्चन है जो इस पार्ट का शीर्षक है गृह प्रवेश, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि गृह प्रवेश कौन सा समास है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। गृह प्रवेश में तत्पुरुष समास है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे आप नोट कर लेंगे। और अंत में मैं इस कविता का थोड़ा सार बताना चाहूंगी कि हमने जो गृह प्रवेश कविता पढ़ी है ना, तो उसका जो दृश्य था शुरू से अंत तक हमने जो देखा, कवि ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किया, आप लोग तो पूरा सार समझ ही गए होंगे कि उसमें का जो दृश्य है हमें कहीं गहराई तक मर्माहत करता है ना, हमारी गहराई अंतरात्मा तक जाता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति अपने अकेलेपन से घिरा होता है तो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है और अवसाद का शिकार होने लगता है और जीवन के प्रति निराशा उसे और अधिक क्या कर देती है, उदासीन बना देती है। इसलिए वह क्या करता है, चौखट पर धान की बालियों की झालर लगाकर तथा दीवार पर आईना लटकाकर अपने अकेलेपन से उत्पन्न हुए जो अवसाद हैं उससे अलग होने के लिए रास्ता ढूंढता है। तो उसका ये जो संघर्ष है वो अकेलेपन की पीड़ा को व्यक्त करता है। तो इस कविता में हमने शुरू से अंत तक यही देखा कि वो अपने अकेलेपन की जो पीड़ा है उससे दूर करने के लिए वो संघर्ष कर रहा है और अंत में उसे सफलता मिलती है।